में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सिंप्लीफिकेशंस। सिंप्लीफिकेशंस में हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकल सम्स या प्रॉब्लम्स सिंप्लीफाई किए जाते हैं। मैथमेटिकल सम्स में हमें कई सारे नंबर्स दिए जाएंगे अलग अलग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ और इन्हें सिंप्लीफाई करना होगा हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम सिंप्लीफिकेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स फॉलो करें तब इन सम्स को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और वैसे अगर सिंप्लीफिकेशंस की इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिंप्लीफिकेशंस करने होंगे, चाहे जो भी टॉपिक हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम्स हो या परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी, चाहे जो भी टॉपिक आप ले ले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से हर क्वेश्चन में नंबर्स दिए जाएंगे और चाहे जो भी मेथड आप फॉलो करें, राइट, आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर सकते हैं या फिर कोई एक स्मार्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी शॉर्टकट फॉर्मूले को यूज करके दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन फाइनल स्टेप में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर कुछ सिंप्लीफिकेशंस करने होंगे फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो इसीलिए सिंप्लीफिकेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें हेल्पफुल होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे भी हैं जिनमें सिंप्लीफिकेशंस को एक अलग टॉपिक माना जाता है। जैसे कि अगर आप बैंक एग्जाम्स को देखें इनमें सिंप्लीफिकेशंस का वेटेज 5 to 10 मार्क्स तक का है। यानी इन एग्जाम्स में 5 to 10 क्वेश्चंस हमें प्योर सिंप्लीफिकेशंस पर पूछे जाएंगे जिनमें सिर्फ नंबर्स होंगे अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है एंड फाइनल आंसर कैलकुलेट करना। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशंस पर बेस्ड होंगे, राइट। तो इसका वेटेज हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100%। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशंस के बारे में। सिंप्लीफिकेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस हायरार्की में हम दिए गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि किसी मैथमेटिकल सम में अगर सिर्फ एक ही अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, जैसे कि a+b, अब यहां पर a और b दो नंबर्स हैं और इनके बीच में है प्लस, यानी बेसिकली हमें इन्हें ऐड करना है, तो हम सिंपली इन्हें ऐड करेंगे फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लिए। सिमिलरली a-b, a into b, a divided by b, ये सारे बहुत ही सिंपल ऑपरेशंस हैं, राइट, सिंपल मैथमेटिकल सम्स हैं। लेकिन मान ले कि किसी सम में हमें कई सारे नंबर्स दिए जाए अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस के साथ, राइट, जिसमें एडिशंस भी हो, मल्टीप्लिकेशंस भी हो, डिविजन्स भी हैं, सबट्रैक्शंस भी हैं और भी कई अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। तो कैसे हम इस सम को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या हमें एडिशंस पहले करने हैं या फिर डिविजन्स पहले करने हैं या फिर जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे जो भी ऑपरेशन हो उसे सिंप्लीफाई करते जाना है? वेल, इस क्वेश्चन का एक सिंपल आंसर है BODMAS। आई एम श्योर आप सभी BODMAS रूल के बारे में जानते होंगे, राइट। ये एक फंडामेंटल रूल है जिसे हमें फॉलो करना है, अप्लाई करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन में, राइट, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि हम नंबर्स से डील करेंगे, हमें BODMAS रूल को हमेशा फॉलो करना होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं BODMAS के बारे में। BODMAS बेसिकली एक एक्रोनिम है, यानी यहां पर हर लेटर का एक वर्ड होगा, राइट। ये बेसिकली एक हम एब्रिविएशन कह सकते हैं। तो हर लेटर का एक मीनिंग है और ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किस हायरार्की में हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉलो करने हैं या किस हायरार्की में, किस ऑर्डर में हमें अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर BODMAS के मीनिंग्स क्या है। सबसे पहले B होता है ब्रैकेट्स, राइट, B का मतलब यहां पर ब्रैकेट्स। O को हम ऑर्डर्स या फिर ऑफ कह सकते हैं, राइट, ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑर्डर्स यानी एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस या फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एटसेट्रा, राइट। देन है D एंड M, राइट। D एंड M को हम डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशंस कह सकते हैं, राइट, डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन। एंड फाइनली है A एंड S। A एंड S है एडिशन एंड सबट्रैक्शन, राइट, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। सो ये है वो हायरार्की या फिर ये है वो ऑर्डर जिसे हमें फॉलो करना है मैथमेटिकल सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम? ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी मैथमेटिकल सम में अगर कुछ टर्म्स या कुछ नंबर्स ब्रैकेट्स के अंदर हो तो सबसे पहले हमें उन ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करना है, यानी हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो बेसिकली ब्रैकेटेड पार्ट जो भी है उसे हमें सिंप्लीफाई करना हो। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा ब्रैकेट्स के अंदर जो भी पार्ट हो उसे दी जाएगी, राइट। ब्रैकेट जिसे हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। तो कई
जगहों पर बॉडमास की जगह बी की जगह पी भी यूज किया जाता है, राइट। पी यानी पैरेंथेसिस, जो कि ब्रैकेट जैसा है, राइट। ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। सी बॉडमास को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग मीनिंग से जाना जाता है। जैसे कि हम बॉडमास फॉलो करते हैं, राइट, लेकिन कई जगहों पर यानी कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इसे पेमडास कहा जाता है या फिर पेडमास कहा जाता है, जहां पर बी की जगह पी यूज करेंगे, पैरेंथेसिस, राइट। ओ की जगह ई यूज करेंगे, ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस या एक्सपोनेंट्स। तो ऑर्डर्स जैसे मैंने बताया एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो फाइनल आइडिया सेम रहेगा, राइट। सबसे पहले ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस सिंप्लीफाई करने हैं, फिर हम जाएंगे ऑफ्स या ऑर्डर्स, फिर BMAS, ऑलराइट। तो जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करने हैं, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ टाइप ऑपरेशंस। ऑफ है या फिर ऑर्डर्स है, राइट। जैसे कि 1/4 ऑफ 16 अगर ये कहीं पर हो दिए गए मैथमेटिकल सम में, तो हम उसे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। ब्रैकेट्स का होने के बाद हम ऑफ या फिर जैसे ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स जैसे मैंने बताया स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स या फिर जो भी एक्सपोनेंशियल्स हो, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना होगा, राइट। तो सेकेंड प्रायोरिटी जाएगी ऑफ्स एंड ऑर्डर के लिए, राइट। ऑफ ऑपरेशंस एंड ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। सो ब्रैकेट्स एंड ओ यानी ऑफ और ऑर्डर्स होने के बाद हम देखेंगे डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन को। तो जहां पर भी डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन है उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। अब डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में कोई प्रायोरिटी नहीं होती, राइट, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के ऑपरेशन है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को आप डिवीजन कह सकते हैं, राइट। जैसे कि हम कहते हैं 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे आप डिवीजन कहेंगे, लेकिन इसी 4 डिवाइडेड बाई 2 को हम 4 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो बेसिकली डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इन दोनों के बीच में टेक्निकली अगर देखा जाए तो ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं है, राइट। इसे हम डिवीजन कहेंगे, इसे मल्टीप्लिकेशन। फाइनल आंसर दोनों का सेम रहेगा, देख सकते हैं आप, दोनों इक्वेशन सेम है। तो डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बीच में आप कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हैं लेफ्ट से राइट के ऑर्डर में, राइट। जैसे आप किसी भी मैथमेटिकल सम को अगर देखें लेफ्ट से राइट, जो भी डिविजन है या जो भी मल्टीप्लिकेशन है आप उन्हें सिंप्लीफाई करते जाए, फाइनल आंसर सेम आएगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट नहीं जाना चाहते हैं तब आपको पहले डिविजन करने होंगे एंड फिर मल्टीप्लिकेशन, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली एडिशन एंड सबट्रैक्शन, राइट। तो डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो भी एडिशन एंड सबट्रैक्शन बचेंगे उन्हें हमें करना होगा। और एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी अगर आप देखें एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट। दोनों को हम एक जैसा ही मानेंगे, एक ही लेवल के ऑपरेशन है, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पर 4/2 एंड 4 इंटू 1/2 में देखा, यहां पर भी अगर आप देखें, मान लें हमें 5 + 2 करना हो, इसे हम एडिशन कहेंगे, राइट। हमें 5 में 2 ऐड करना है, लेकिन इसी चीज को आप 5 -(-2) ले सकते हैं। या फिर अगर देखा जाए, मान लें हमें 5 में से 2 सबट्रैक्ट करना, राइट। 5 - 2 ये सबट्रैक्शन है। अब 5 - 2 को हम 5 +(-2) ले सकते हैं, यानी -2 करने की जगह हम ये कर रहे हैं कि हमें 2 सबट्रैक्ट करने की जगह हम कह रहे हैं कि हमें -2 ऐड करना है। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। 5 +(-2) कितना होगा? 5 - 2 3। यहां पर भी 5 - 2 3। बस डिफरेंस है अप्रोच में, राइट। डिफरेंस है कि आप किस एंगल से इसे देख रहे हैं, राइट। यहां पर हम सबट्रैक्शन कहेंगे, यहां पर इसे हम एडिशन कहेंगे, राइट। बेसिकली एक नेगेटिव नंबर ऐड किया जा रहा है, यहां पर एक पॉजिटिव नंबर सबट्रैक्ट किया जा रहा है। तो एज एडिशन एंड सबट्रैक्शन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। आप चाहे पहले एडिशन करें या फिर सबट्रैक्शन, जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है बॉडमास, जिसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हर सिंप्लीफिकेशन के केस में, राइट। चाहे जो भी टॉपिक हो, जब भी हम नंबर से डील करेंगे हमें ये ध्यान में रखते हुए सिंप्लीफिकेशन को करना होगा। अगर आप डिविजन करने से पहले या मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एडिशन एंड सबट्रैक्शन करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, राइट। तो इसीलिए ध्यान रहे बॉडमास जो कि हमें फॉलो करना है सिंप्लीफिकेशन में। ब्रैकेटेड पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन करेंगे ऑफ एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस का सिंप्लीफिकेशन, देन डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली एडिशन एंड सबट्रैक्शंस। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन का, जो कि हम याद रखेंगे एंड फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में।